फिर 2012 में कहा और तीनों बार गुजरात की धरती पर कहा। विपक्ष दोनों के तरफ से यात्राएं कर रही। मुझे याद है मैं और डॉक्टर सीपी ठाकुर गुजरात में मुझे बुलाया गया था, उत्तर भारत का सम्मेलन था, पूर्वोत्तर का, ये पूर्वांचल का, और उस समय लाखों की भीड़। और उसमें मैंने कहा, उसके पहले 2010 में आप YouTube खोल लीजिए, सुनिएगा, 2010 में भी मैंने कहा था कि नरेंद्र भाई मोदी, आप अनशन पर मैंने कहा आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ रहेगा। और 2011 में कहा, फिर 2012 में कहा और तीनों बार गुजरात की धरती पर कहा। मुझे वो दिन भी याद है। मैं आज ये भागलपुर अंगराज दानवीर कर्ण की धरती, जहां से भगवान श्री राम की भी, भगवान श्री राम का बुनियाद इसी धरती से डाला गया। जो श्रृंगी ऋषि आप सब लोग कम जानते हैं, अगर है मुझसे ज्यादा विद्वान भी होंगे, आप लोग जानते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण के 8वें उपसर्ग में भागलपुर का, भगदत्तपुर का, अंग जनपद का वर्णन है। उस समय अंग के राजा रोमपाल त्रेता युग, जब श्री राम और उनके पिता राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ वहां से आए थे अपने वंश की रक्षा के, वंश की वृद्धि के लिए। और उस समय त्रेता युग में यहाँ के राजा कौन थे? राजा रोमपाल थे। वो आज वो अंग जनपद के राजा थे। उसमें अंग देश कहलाता था। ये अंग देश भारत की संस्कृति इस अंग देश में बसता था। उस अंग देश ने अगर राम को देने का काम किया, अगर राम की बुनियाद को इसी चंपापुरी में, यही वो चंपापुरी है जहां रोमपाल जी का राज्य था, इस चंपापुरी चंपानगर में। और वहां राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ आए थे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण से लेकर के तमाम स्कंद पुराण सब में वर्णन है, आप अध्ययन कर लीजिए। तो जो धरती श्री राम की धरती है, क्या वो हार सकता है? क्या वो हार सकता है? क्या राम कभी हार सकता है? राम कभी नहीं हार सकता। राम संस्कार है, राम पुरुषार्थ है, राम लोक शक्ति है, राम लोकतंत्र का योद्धा है। ऐसे श्री राम को, ऐसे श्री राम को, जिस राम का बुनियाद इस भागलपुर में डाला गया, शायद गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ नहीं आते और श्रृंगी ऋषि को, कंवल ऋषि की धरती, हमारे सांसद जी उसी कहलगांव से आते। मैं इनको बराबर कहता था मेरे मंत्री के सांसद, लोकप्रिय सांसद। भाई कहां है हमारे सांसद? है ना? देखो भाई, हमारे सांसद बहुत ही कर्मठ और ओजस्वी है। नाम भी अजय और काम भी विजय का किया। अजय, आप अजय रहोगे। अजय, अजय रहो, अजय रहो। और इसलिए अजय मंडल जी सांसद हैं, पहले भी रहे, आज भी। हमारे यहां से सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, उसके पहले सुशील कुमार मोदी। माफ करिएगा, मैं मन की बात कहूं, मन की बात कहूं, सुनने के लिए आप सब तैयार हैं? भाई देखो, चुनाव के पहले
जितना आपस में लड़ना हो लड़ लो, लेकिन चुनाव के दिन, चुनाव के दौरान वोट किसी वोट कटवा को नहीं, किसी मूल कटवा को नहीं, वोट तो देना है श्री राम को ही अपनाना है, श्री राम को अपनाना है। माफ करिएगा, मैं उस समय बिहार में अपने भाजपा विरोधी दल का भी नेता था। मुझे उस समय कहा गया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि यहां से लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के चुनाव में सुशील मोदी जी चुनाव लड़े थे, जीते थे, चले गए, फिर वो उप मुख्यमंत्री बाद में बने, लेकिन उपचुनाव था। मैं, नीतीश कुमार जी, हमारे भाई सुशील जी, शाहनवाज हुसैन साहब, हम लोग अजगैबीनाथ धाम आए थे, अजगैबीनाथ धाम आए थे। संतोष तो संतोष है, अब ये क्या कह रहे पेट्रोल, तो ये सब लोग थे। हम मन की बात कहूं, हम सब लोग गाड़ी में बैठे थे। सुशील जी ने मुझसे कहा, मेरे बड़े अभिन्न मित्र रहे, बहुत ही बिहार में हम लोगों की दोस्ती सबको मालूम है, कभी कभी इस दोस्ती पर नजर भी लग गई। नहीं तो आज बिहार का स्वरूप दूसरा होता, ये दूसरा होता। तो सुशील जी को अंतिम समय में भी कहा, जिस दिन, चूंकि वो यहां के सांसद थे, मैंने कहा था, उस समय प्रभात सिंह तिवारी वो सांसद से चुनाव को लड़ना। सुशील जी ने कहा कि चुनाव आपको लड़ना है। मैंने कहा चिंता मत करो बेटे, मैं 1996 में भी कैलाशपति मिश्र जी ने मुझे और सुशील मोदी जी को बुला करके अश्विनी कुमार के सामने कहा कि भागलपुर से चुनाव अश्विनी चौबे आपको लड़ना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ से 4-4, 5-5 बड़े बड़े योद्धा है, मैं नाम देता हूं, जिसको आप लड़ाएंगे वो चुनाव जीतेगा, इसमें कहीं दो मत। मैं इसलिए कहानी कह रहा हूं, कार्यकर्ता मित्रों, ये दिल की बात सुनना, बाहर की बात नहीं है, अपने मन की बात है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहे। ऐसे कार्यकर्ता